अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो ये आज का व्लॉग पिछले व्लॉग के कंटिन्यूशन में ही है, आगे इसी से कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था महामुंथा का कलर रन दिखाया था मैंने, और वहाँ पे फिर वीडियो ख़त्म हो गई थी जब ये दोनों घर आई और आके इन्होंने शावर लिया। तो सेम ही डे जोहा का भी कलर रन था, तो जोहा आई है और वो भी यहाँ पे शावर लेगी। लेकिन उससे पहले ये देखें महा वगैरह के कपड़े मैंने यहाँ भिगो के रखे हुए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसको धो दूँ ना। तो कलर आपने देखा कि कैसे वो सारा निकल के बाथटब में जमा हो गया। और अभी यहाँ पे जोहा से कह रही हूँ कि आप भी चेंज कर लो, नहा लो। और बस फिर उसके बाद जोहा की मॉस्क थी, तो मैं उसको मॉस्क छोड़ने जा रही हूँ। मस्जिद था आज उसका मदरसा। तो यहाँ पे देखें वो अपना अबाया वगैरह पहन के रेडी है। महामुंता भी मेरे साथ ही थी, प्राम में उनको डाला, उनको भी चक्कर दिया, जोहा को मस्जिद छोड़ के आई। घर आके फिर मैंने चिकन करी बनाई, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। पहले वैसे चिकन फ्राई कर रही हूँ, इसको अच्छे से थोड़ा सा ना गोल्डन सा क्रस्ट इसके ऊपर आ जाए चिकन का। जो जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा ब्लड यूज़ हो रहा है ना, ये अच्छे से निकल जाएगा तो चिकन भुन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ना प्याज और टमाटर को ऑलरेडी फ्राई करके निकाल लिया हुआ है, और इसको मैं पीस लूँगी और फिर ये ग्रेवी में डाल देंगे। और यहाँ पे ना मेरे पास थोड़े से आलू उबले हुए पड़े हैं, और यहाँ पे हैं चने, टमाटर और प्याज को मैंने काट के रखा हुआ है। तो इसकी जैसे ना मैं चना चाट बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने कल बनाई थी चना चाट, चना प्याज और टमाटर डाल के, तो उसमें ना मिर्चें थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो बहुत स्पाइसी दिखाई नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने आज आलू बॉईल कर लिए कि चलो इसमें मैं आलू डालती हूँ, तो इसका स्पाइस भी बैलेंस हो जाएगा। और आलू वैसे भी डाले ही जाते हैं चने की चाट में। कल मैंने नहीं डाले थे, कल खाली चने की चाट बनाई थी। कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा था, और चटपटा बनाने के चक्कर में मैंने कुछ ज़्यादा ही मिर्चें डाल दी, और फिर बहुत ही ज़्यादा मिर्ची हो गई थी। तो फिर आज मैंने कहा चलो जो बच गए हैं ना उसमें आलू डालती हूँ। तो ये देखे कितना मज़ेदार सा आलू चने की चाट तैयार हो गई है। कभी कभी इस तरह का मज़ेदार चटपटा खाने को दिल करता है। असल में बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ ना फीका, तो मैं भी तकरीबन वैसा ही फिर खाने लग जाती हूँ साथ। तो मुझे कई बार फिर दिल करता है कि थोड़ा मिर्चीला सा कुछ खाया जाए। और यहाँ पे देखें ये चिकन जो था ना उसके अंदर मैंने आलू भी डाल दिया, और वही जो मसाला मैंने प्याज टमाटर को भून के रखा हुआ था ना, ग्राइंड कर लिया, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। तो सही अच्छी सी ग्रेवी सी इसकी बन जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा जो चिकन है वो मैंने साइड में अलग से बॉईल किया है, और इसके जो है ना वो बच्चों को मैं सैंडविचेस बना के दूंगी, चिकन और पोटैटो के सैंडविचेस। तो बच्चे आजकल थोड़ा सा ना इन्वॉल्व होते हैं काम में, जोहा को भी शौक़ है, तो मैं कई दिन तो ये एग सैंडविचेस बनाती रही हैं। तो आज मैंने कहा चलो एग ना खाओ ना, ये चिकन वाले बना लो। चिकन पक रहा है तो थोड़ा सा बोटी जो है वो मैं अलग से बॉईल कर देती हूँ। और जो जिस पानी में बॉईल किया था यखनी सी उसकी बन गई थी ना, चिकन बॉईल हुआ था, तो शोरबा बनाने के लिए मैंने वही वाला पानी इस्तेमाल कर लिया। तो अच्छा सा फ्लेवर आ गया है हमारी करी में भी इसका। तो यहाँ पे हमारी चिकन करी रेडी है। Yes. Take the bones out, okay, Maha? Maha's making chicken sandwich. Yes. Both of them gonna eat that. Shall we share that? Yes, and Muntha also will eat with you. My dearie. Maha's making chicken sandwich. Don't put the bones in, Zoha, okay? Okay. Leave the bones in this plate. This one? Only chicken. Take from this side. Yes. तो मैंने नोटिस किया है कि अगर बच्चों को ख़ुद साथ इन्वॉल्व कर लिया जाए ना कोई भी काम करने में, तो फिर वो उस चक्कर में ना खुशी खुशी में थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो बच्चे आजकल हर एक की इस तरह के हैं कि खाने पीने में काफ़ी नखरे करते हैं, तंग करते हैं। और मेरी बच्चियों का काफ़ी ना डाइट का इनका इशू रहा है इस वजह से। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी शायद जिक्र किया था कि इनको आयरन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी, काफ़ी सीवियर हद तक, जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा। तो डॉक्टर्स ने वही कहा है कि इनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने इनके फिर आगे और भी ज़्यादा टेस्ट वगैरह किए तो कोई भी और इशू नहीं निकल के आया सिवाय इसके कि इनकी डाइट ठीक नहीं है ना। और ये फीडर ज़्यादा पीती हैं, मतलब दूध ज़्यादा पीती हैं, और दूध जो है वो आयरन को अब्जॉर्ब नहीं करने देता, इस वजह से बच्चे में आयरन की कमी हो जाती है। तो उनका कहना यही है, और मैं ख़ुद भी ये बात जानती हूँ कि बच्चों को जो है ना 2 साल के बाद दूध जो है वो कम कर देना चाहिए, सिर्फ़ 1 गिलास दिन में उनके लिए काफ़ी है।
लेकिन बस जब ये तंग करती हैं, ज़िद करती हैं, मांगती हैं तो रोने से बचने के लिए बंदा दे देता है। लेकिन इस सिलसिले में मैं काफ़ी ट्रबल से गुजरी हूँ, तो अब कोशिश करती हूँ कि ये दूध ना ज़्यादा पिएँ, वैसे खाना खाएं। तो अब खाना खाने का मैंने यही तरीका निकाला है कि इनको साथ इन्वॉल्व करती हूँ। हालांकि इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो काम तकरीबन आधे घंटे में होना होता है उसको 2 घंटे लग जाते हैं इन बच्चों के चक्करों में। लेकिन फिर बच्चों के लिए ज़ाहिर है करना ही पड़ता है सब कुछ। उप्स, देखिए गिर ना जाए। Like this? Oh, try it. माँ को ट्राई करने दो। ट्राई करो। Oh. चल ना जोहा टर्न, जोहा Okay. को चल अभी करो मैश, और करो मैश, So. जोर से करो थोड़ा। चलो These potatoes are so good. सारे नीचे गिरा रही है। So do we? पोटैटो खा रही है, आप भी खा लो माँ। No. Eat it. It's not good. We shall eat it. जोहा ईटिंग आलू। जोहा आपको आलू बहुत अच्छा लगता है? I'm so good. चलो अभी आलू और चिकन को मिक्स करो। Yes. So do we? Put all of the aloo in there. हाँ We shall do we? Oh, Martin coffee. Like this. खैर मैं आपको स्पून देती हूँ, उसके साथ करो। अच्छा So do we? Zoha's making chicken and aloo sandwich. Mother there. Mother's there. Mother chicken. अच्छा देती हूँ। We say mother. चलो सही से करो जोहा। Mother chicken. चिकन सैंडविच देती हूँ मैं आपको। Chicken. ओके जाओ ले लो उधर से अपनी चेयर। अच्छे से प्यारे से खाना खाने माशाल्लाह। तो मुझे कह रहा था दो ना रोटी का तो इसको थोड़ी देर बाद वो देते जोहा को देखो। We shall eat it. Potato. पोटैटो रोज़ा फ्रंट लॉक है हाँ आ जाओ, Papa will go. बैठ जाओ, इधर बैठना। Papa will go. चलो Papa will go. You want to eat potatoes? Potato. You want to eat one potato? Potato. Wow. इधर कर तू बेबे। हाँ No. ओके We shall eat. चलो अभी मम्मा बनाती है। ओके नाउ वी नीड टू मिक्स दिस लाइक दिस। ओके Oh, try it. हाँ करो ट्राई। My turn first. ओए स्लोली स्लोली बेटे, सारा गंद ना करो प्लीज। चलो अभी जोहा की टर्न है। My turn. तीनों बहनें जब आपस में बातें करती हैं, इस तरह से काम करती हैं तो बड़ा मज़े का लगता है। इनकी बातें सुनने में अच्छा भी बहुत लगता है। तो इसलिए फिर ना मैं हर जगह पे वॉइस ओवर नहीं करती। मैं कहती हूँ चलो इनकी ओरिजिनल साउंड भी थोड़ी सी आपको सुनवाऊँ कि किस तरह से ये लोग कर रही थी। और बस यहाँ पे मिक्सिंग थोड़ी बहुत होगी आलू और चिकन की, और इसमें सिर्फ सॉल्ट डाला है, थोड़ी ब्लैक पेपर, और इसके साथ जो है वो जाएगी मायोनीज़। तो मायोनीज़ जो है वो बॉटल में ख़त्म ही होने वाली थी, और यहाँ पे तीनों ने मिलके बहुत ज़ोर लगाया बट उनसे नहीं निकल रही थी। फिर इन द एंड मैंने इनको थोड़ा सा ना स्क्वीज़ करके दिया। ये यहाँ की जो बॉटल होती है ना मायोनीज़ की, उसके एंड में जब थोड़ी बच जाती है तो वैसे मुश्किल से ही निकाली जाती है। अक्सर तो मैं बॉटल को जो है ना वो फ्रंट से काट लेती हूँ, थोड़ी नाइफ़ को गर्म करके ना, तो वो नाइफ़ से ये बॉटल काट लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मुझे उतनी नहीं चाहिए थी, नहीं तो फिर सारी बॉटल यूज़ करनी पड़ती है ना, इस वजह से ऐसे ही हमने ना थोड़ा दिक्कत के साथ निकाल लिया। और थोड़ी केचप डाली। मुझे वैसे सैंडविचेस में केचप का टेस्ट पसंद नहीं आता, लेकिन बच्चों को पसंद आता है तो इसलिए फिर डाल दिया। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं उसको बनाने में, और फिर उनको यही लग रहा है कि हमने ना खुद बनाया है, तो वो फिर खा भी लेंगी थोड़ा बहुत। गो मंता। हाँ It's her turn. Mommy. चलो बस दैट्स इट, फिनिश। Finish. नाउ वी नीड टू मिक्स दिस Mix it. स्लोली 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 स्लोली। Your turn.
असल में ये वीडियोस मेरे पास ना काफ़ी पुरानी बनी पड़ी हैं। बच्चे जब इस तरह से लगे होते थे तो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी उनको, उन्हीं को व्लॉग्स की शक्ल दे के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि ये बस ना बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाती रहती है, कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बना रही। तो एक्चुअली आजकल ना इतनी मसरूफियत मेरी बढ़ी हुई है ना बच्चों के साथ कि सारा दिन इन्हीं के साथ गुजर जाता है और कुछ स्पेशल काम हो ही नहीं पाता कि मैं कोई अच्छी सी कुकिंग करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस ये सारा दिन बिलीव करें सुबह से लेकर शाम तक ना यही इन्हीं की नखरों में निकल जाता है। तो इस वजह से आपको भी फिर ना यही देखने में मिल रहा है फ़िलहाल। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे बच्चों की रूटीन को। Put it there. Mama. Oh. The other one. एंड आई थिंक ये सही भी है। थोड़ा मशक्क़त तो लगती है, मशक्क़त इन अ सेंस के आपको बच्चे को टाइम देना पड़ता है, अपने बाकी सारे कामों को पीछे छोड़ के सिर्फ बच्चे के पास हर वक्त रहना। अब जैसे ये जो भी अगर किचन में कोई काम कर रही हैं, ज़ाहिर है मैं इनको अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। एक तो ये कि ये मैस बहुत फैलाएंगी, दूसरा ख़ुद को हर्ट भी कर सकती हैं। अब जैसे जोहा को ये था कि ये सैंडविच अगर सेका है ना तो इसको उठाना भी मैंने है, तो उसको मेरी पूरी हेल्प चाहिए थी ना, वो खुद से तो उसको नहीं कर पाती। तो बच्चे को भी लगता है कि हमने कोई काम किया है और थोड़ा सा ये इस तरह से स्क्रीन से भी दूर रहती हैं। वरना फिर वही अगर बच्चों को इस तरह चीज़ों में इन्वॉल्व ना करो, एक्टिविटीज़ उनके साथ ना करो, तो ले दे के उनके पास फिर स्क्रीन ही बचती है ना, या तो टीवी के सामने बैठे रहेंगे या मोबाइल लेके बैठे रहेंगे। मैं ये नहीं कहती मेरी बच्चियाँ मोबाइल नहीं देखती, ये देखती हैं, लेकिन फिर कोशिश करके ना इनको थोड़ी देर के लिए हटाती हूँ कि चलो ना थोड़ा बहुत इधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, ये करते हैं, ये काम करते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरह करके ना, तो चलो थोड़ी बहुत उनका टाइम उधर दूसरी तरफ बिज़ी हो जाता है। तो खैर यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बच्चियों ने अपने सैंडविचेस बना लिए हैं और ये बाहर मौसम अच्छा हो रहा है ना आजकल, शाम के वक्त वेदर ज़रा काफ़ी ठीक हो जाता है। और ये नहाई भी थी तो ये यहाँ पे बैठ के ना अपने सैंडविचेस खा रही थी। और फिर उसके बाद मैंने जो है अपने लिए जो चाट बना के रखी थी, मैं अपनी चाट इंजॉय कर रही हूँ। और थोड़ी मिर्ची इसमें कम हुई तो फिर ज़रा सही से मैंने इंजॉय किया। यहाँ पे ठंडी ठंडी चाट ना गर्मियों में काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, मज़ेदार से एक बहुत ही ना अफोर्डेबल सा रीज़नेबल सा स्नैक है। किसी भी वक्त बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था कि मैं लंच बॉक्स लेने गई थी टाउन और मुझे कितनी सारी दुकानें मिलने के बाद भी मिला नहीं था। तो फिर आके मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया अमेज़ॉन से। और अमेज़ॉन में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेक्स्ट डे डिलीवरी पे आपको मिल जाती हैं। तो सम टाइम वो उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड अमेज़ॉन में जॉब करते हैं तो उनको उसका ना प्राइम पैकेज जो है वो मिला होता है, इसलिए मुझे फ्री डिलीवरी आ जाती है। तो ये लंच बॉक्सेस मैंने इनके लिए फिर अमेज़ॉन से मंगवा लिए जो नेक्स्ट डे डिलीवरी में मुझे मिल गए। और बड़े ही प्यारे क्यूट से हैं ये। और इसके अंदर ना इस तरह से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जैसे आपने देखा ये छोटी सी कटोरी भी है सॉस वगैरह डालने के लिए, और ये इस तरह के हैं ना। तो एक तरफ मैंने एप्पल काट के रखा है, एक तरफ जो मैंने रखे हैं केक, ये घर पे ही मैंने बनाए थे। और साथ जो है वो एग सैंडविच मैंने इनको दिया था। घर में ये खाती रही हैं पिछले दिनों में एग सैंडविचेस, तो मैंने दे दिया। हालांकि स्कूल में फिर इन्होंने नहीं खाया था, वैसे ही ये सारा लंच बॉक्स वापस आ गया था। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, इन दोनों बच्चियों का भी बॉक्स तैयार कर दिया, साथ में उनकी वाटर बॉटल। और ये वाला जो है ये जोहान का है, इसको मैंने आपको ओपन करके नहीं दिखाया। तो आज जो है ना वो मैं हूँ घर पे अकेली। और आज मैं अगर कहूँ ना 10 साल के अरसे में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं पूरे 4 घंटे के लिए बच्चों के बगैर हूँ और उसमें से 1.5 घंटा तो गुजर चुका है। एक्चुअली 9 बजे महामुंता का छोड़ा, अभी 10:30 हो गए। तो वहाँ उनको छोड़ के आके मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह की, यहाँ पे सफाई सुथराई सब की। और ये चीज़ जो एक है ना
ये मैंने आपको पहले नहीं दिखाई। ये देखिए मैंने अवन के ऊपर भी कवर डाला है मेरी कोशिश है कि मैं सब चीज़ें ढाँप के रखूँ। तो ये देखिए आपने मेरी ये वाली जगह देखी है, ये सारी कवर इनके ऊपर डले हुए हैं। इसके ऊपर भी है, ये भी है, और यहाँ पे भी मैंने अवन के ऊपर भी कवर लगा दिए। तो मैं आपको बता रही थी कहानी महामुंथा की। वो लोग आज 4 घंटे के लिए स्कूल गई हैं, 9 से लेके 1:30 तक। तो आज बड़े सालों बाद ऐसा हुआ कि मैं इतना लंबा टाइम के लिए बिल्कुल अकेली हूँ। मुनव्वर भी घर पे नहीं है, वो काम पे हैं। तो बस मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। हालांकि मैंने काम वाम किया है, उनको छोड़ के आके सफाई की है। ये मैंने आलू जो हैं वो बॉईल करने के लिए रखे थे, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं आलू का पराठा खाती हूँ। बहुत दिनों से वही बोरिंग एग ब्रेड खा खा के ना अब दिल कर रहा था कि चटपटा सा पराठा खाया जाए। तो उसकी मैंने यहाँ पे तैयारी की है। इससे पहले मैंने एक वीडियो की एडिटिंग करके उसको वॉइस ओवर करके कंप्लीट किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये जो है ना, तो मैंने कहा कि चलो अब ना पेट पूजा की जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी सीजनिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने आटे में भी नमक डाल के गूंदा होता है। और ये जो धनिया पाउडर ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा डाल लें तो सही लगता है, इसका अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अलावा जाएगी जी, मैं डाल लेती हूँ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, और थोड़ी सब्ज़ मिर्च भी काट के डालूँगी। बस इतना ही डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने आलू मैश किए हैं, प्याज काट के डाला है अगर आपको नज़र आए, प्याज बारीक काट के, और धनिया खूब सारा, क्योंकि आज लकीली मेरे पास धनिया का बंच है। तो बस मैं अपने लिए जो है ये पराठा रेडी करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और आटा मेरे पास गूंदा पड़ा है फ्रिज में। पराठा बनाती हूँ मज़े से बैठ के, गर्मा गर्म पराठा, अचार और चाय के साथ नाश्ता करती हूँ। और फिर आगे देखती हूँ कि व्लॉग में आगे और क्या आपके साथ शेयर करने को। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। तो ये देखें जी, पराठा जो है वो मैंने बेल के डाल दिया तवे पे, और ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है। तो ये वाली जो स्टफिंग है ये, और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा आलू बॉईल करके रखे हैं, तो इनको मैं छील के ना इसके अंदर मिक्स करके, तो मैं फिर शाम की चाय में आलू की टिक्की बना लूँगी। तो मेरी शाम की चाय भी सॉर्टेड है। बस अभी हैवी ब्रेकफास्ट करके तो फिर शाम तक तो कुछ खाएंगे नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने क्लीनिंग भी साथ लगते कर दी है, साफ़ कर दिया है। उधर अगर आपको आवाज़ आ रही हो शायद, तो मेरी वॉशिंग मशीन भी चल रही है। तो यही है, घरों में तो फिर एक के बाद एक काम चलता ही रहता है। और ये आटा जो है वो फ्रिज में रख देते हैं। मेरी फ्रिज ज़रा छोटी है, तो इसमें जगह ना फिर बनानी पड़ती है। तो ये देखिए, ये पालक आई रखी है, पालक की सब्ज़ी बनेगी। लेकिन अभी ना थोड़ा चिकन रखा हुआ है, तो पहले चिकन ख़त्म हो तो फिर मैं ये बनाऊंगी। तो बस ये है कुछ मेरी फ्रिज का लुक इस तरह से। हाँ, पराठे की क्या हालत है। आज मैं लाइव व्लॉगिंग कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चे नहीं है, वरना तो इतना शोर शराबा होता है ना हर वक्त का। वो ना किसी को बात करने देते हैं, ना किसी से बात सुनने देते हैं, बस ना अपना ही इनका शोर होता है। इसमें भी ऑयल ख़त्म हो रहा है, पराठे जोगा हो जाएगा कि कोई नहीं पता। ओए ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ जाए। तो मेरा ख़्याल है कि कितने अरसे बाद इस तरह से ना, अच्छा इंसान कितना नाशुक्र है ना जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वो उसी के लिए कहता है। जब अगर किसी के बच्चे नहीं हैं या बच्चे हैं और अब वो बड़े हो चुके हैं और अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, तो उनको ये लगता होगा कि हम तन्हा हैं, हमें शोर शराबा चाहिए। और जैसे अब मैं जिस फेज़ में हूँ, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा सुकून चाहिए क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि मैं एक कप चाय का ना लगातार एक ही बैठक में पी लूँ, कितनी दफ़ा बीच में उठना पड़ता है। तो आज मैंने यही सोचा था ना, मैंने जिस दिन से मुझे ये पता है ना कि फ्राइडे को बच्चों ने ना ज़्यादा देर के लिए स्कूल जाना है, तो उस दिन से जो है ना वो मैंने यही सोच के, तो फ्राइडे को मैं अच्छा सा नाश्ता करूँगी बैठ के आराम से, चाय का बड़ा सा मग और साथ में पराठा। तो ये मेन्यू मैंने इतने दिनों से प्लान करके रखा था और आज फाइनली वो मैं बना रही हूँ। तो बस ठीक है, मैं करूँगी अब अपना नाश्ता इंजॉय बैठ के आराम से, और आपसे फिर इंशाल्लाह बाद में मिलती हूँ। फिर कभी अपना ख्याल रखें, ठीक है फिर। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसको, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरी मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कोशिश करके दोबारा जल्दी लेके आऊँगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।